हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो मैं बहुत दिन से वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं यहाँ पर थी ही नहीं, मैं विशाखापत्तनम में नहीं थी। एक्चुअली मेरे भतीजे का बर्थडे था और मेरे मम्मी के घर का पहला पोता का बर्थडे था। तो मम्मी लोग को ग्रैंड सेलिब्रेशन करना था, तो उन लोगों ने ही मुझे हम लोगों को बुलाया था। तो हम लोग वहीं गए थे सेलिब्रेशन के लिए, जिसकी कुछ कुछ वीडियोज मैंने आप लोग के साथ पोस्ट भी किए हैं रील्स के रूप में या फिर छोटे छोटे वीडियोज जो मैं वहां पर ले पाई क्योंकि मैं सोच करके तो गई थी कि बहुत सारे वीडियो बनाऊंगी, लेकिन एक तो बहुत शॉर्ट टर्म का जर्नी था, मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए हम लोग गए हुए थे। और कम टाइम में आप अपने जैसे मम्मी पापा के साथ ही मैं मिल रही थी लगभग 3 सालों के बाद, और अपने घर में 3 सालों के बाद जाना और आप वीडियो बनाते रहो तो आपको अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम ही कम मिल पाता है। और ऊपर से बर्थडे था भतीजे का हमारे, और हम लोग बहुत मस्ती भी कर रहे थे, बहुत सारा काम भी था, मार्केट का काम या घर का काम। बर्थडे के एक दिन पहले पूजा भी था। तो बाबू का बर्थडे था 13 फरवरी को, और हम लोग 10 फरवरी को पहुंचे थे, तो बहुत सारा काम था, इसलिए मैं ज्यादा वीडियो तो नहीं बना पाई। लेकिन जब भी मैं दुमका जाती हूँ ना अपने मम्मी के यहाँ, तो वहां पर टाइम कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता है। तो बर्थडे तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। इस बार की ओकेजन था बर्थडे का, और बहुत टाइम के बाद मम्मी से मिल रही थी। तो मम्मी ने मुझे क्या क्या दिया है वो मैं बताऊंगी आप लोगों के साथ इस वीडियो में। बस वही छोटी सी वीडियो में शेयर करने वाली थी, क्योंकि जब से मैं विशाखापत्तनम रिटर्न होकर के आई हूँ ना, मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया है। एक तो घर भी पूरा डस्ट वाला एरिया है, तो पूरा घर ही अस्त व्यस्त हुआ पड़ा था। और आप कहीं जाओ तो वहां से इतना सारा लगेज हो जाता है ना, तो लगेज को खाली करते करते कुछ कपड़े जैसे होते ही हैं कि कुछ कपड़ों को आपको धोना है, कुछ कपड़े आपके धुले हुए हैं तो छांटना उन सभी को, बाकी जो घर के कपड़े, फिर बच्चों का स्कूल रेगुलर स्टार्ट करना। तो वही सब रूटीन में थोड़ा मैं बिजी थी। और मैंने अपने बालों को भी वहां कटवा लिया है, जो मैं स्टेप में रखती हूँ ना, तो मेरे बाल बहुत लंबे कमर तक हो गए थे, तो मुझे कटवाना ही था। तो मैं वेट कर रही थी कि कभी जाऊंगी दुमका, तो मेरी जो एक पार्लर वाली दीदी है हमारे घर के पास में ही रहती हैं, तो उन्हीं के पास मैं बहुत टाइम से शादी के पहले से मैं उन्हीं के पास बाल कटवाती हूँ। मुझे उनका जो कटिंग किया हुआ बाल ना अच्छा लगता है, तो मैंने अपने बाल को ना स्टेप में कटवाए हैं, तो बहुत ही अच्छे से उन्होंने कट किया है। और जो लेंथ भी मैंने बहुत छोटा नहीं रखा है इस बार, नहीं तो मैं इतना इतना करवा लेती हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा सा लेंथ मैंने रखा है ताकि जो कुछ वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो चलिए इस वीडियो में मैं दिखाती हूँ। और हाँ, जब भी मैं दुमका जाती हूँ ना, तो जैसे विशाखापत्तनम में मैं रहती हूँ ना, तो यहाँ मुझे चूड़ियाँ अच्छी अच्छी नहीं मिलती है। तो मैं ऐसे तो एक एक बाला ही पहनती हूँ हाथों में, लेकिन मुझे चूड़ियों का शौक है बहुत। चूड़ियों का शौक नहीं है पतले पतले चूड़ियों का, लेकिन मुझे इस तरह के बाला का शौक है। तो मेरे पास अभी ना बहुत टाइम से, क्योंकि मैं नहीं जा पाई थी ना दुमका या कहीं भी अपने स्टेट में, तो मैं नहीं खरीद पाई थी। तो इस बार मैं गई तो थोड़े बहुत चूड़ियां मैं खरीद करके लाई हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ वो भी दिखाऊंगी। और मम्मी ने मुझे कैसी साड़ी दी है इस बार जो मुझे बहुत पसंद आई है, वो भी दिखाऊंगी। और एक छोटा सा मम्मी की तरफ से सरप्राइज था मुझे और मेरी दीदी के लिए, तो वो क्या है वो भी मैं दिखाऊंगी। और हाँ, जो बर्थडे के दिन मैंने भतीजे के बर्थडे के दिन जो मैंने ज्वेलरी पहनी थी, थोड़े थोड़े बहुत ही ज्वेलरी थे जो मैंने अपनी दीदी को पहनाया था, मैं खुद भी पहनी थी, वो भी मैं आप लोग के साथ अभी दिखाऊंगी। तो आप लोग का कैसा रहा पूरा फरवरी का महीना, क्योंकि पूरा फरवरी में बिजी थी, आगे भी बिजी होने वाली हूँ। उसका कारण भी मैं आप लोग के साथ जल्दी ही शेयर करूंगी कि अभी हम लोग कहाँ बिजी होने वाले हैं, क्योंकि इस बार जो बिजी होने वाले हैं वो घमासान बिजी होने वाले हैं। तो वो भी मैं शेयर करूंगी, क्योंकि एक छोटी सी खुशखबरी है, तो शेयर करूंगी आप लोग के साथ बहुत जल्दी ही किसी अलग वीडियो में। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर के आई हूँ दुमका से। कुछ मैंने खुद से खरीदे हैं, कुछ मम्मी ने दिए हैं। तो सबसे पहले तो मैं दिखाती हूँ कि जो बर्थडे के दिन मैंने मेकअप किया था ना, मेकअप क्या किया था, खुद से ही तैयार हुई थी, तो मैंने क्या क्या पहना था। तो मैंने मेरे पास ना एक मैं आप लोग को दिखाती हूँ, क्योंकि मैं साउथ में रहती हूँ ना, तो यहाँ टेम्पल ज्वेलरी का बहुत ही फैशन है। तो मेरे पास ये इयररिंग है जो मैंने खरीदे थे लास्ट तीज के टाइम में, तो मैंने तीज के दिन भी पहने थे, आप लोगों ने देखे होंगे। ये बहुत ही खूबसूरत सा लक्ष्मी जी, इसमें इसके ऊपर ना पूरा ये जो बने हुए हैं ना, ये लक्ष्मी जी बने हुए हैं चारों साइड, और यहाँ ये भी जो है लक्ष्मी जी का ही स्टेचू जैसा है, बैठे हुए हैं। तो ये एक टेम्पल ज्वेलरी है जिसको मैंने खरीदा है, शायद मैंने मीशो से खरीदा था, जो बहुत ही खूबसूरत है। थोड़े हैवी हैं, लेकिन आपके कान पर ना ये बहुत ही सुंदर दिखते हैं, बहुत ही सुंदर। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो काम किया हुआ है बहुत ही खूबसूरत है। तो ये एक मैंने लिया था, जो मैंने अपने कानों में पहने थे, जो बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं वीडियो में।
और मैंने एक दो ज्वेलरी पहने थे। तो मैंने जो पहना था ना, और मैं अपना गोल्ड वाला मंगलसूत्र लेकर के नहीं गई थी, तो ये मैं फॉल्स वाला लेकर के गई थी। तो ये फॉल्स है, लेकिन अच्छा लग रहा था देखने में। तो ये एक मैंने पहन लिया था, क्योंकि जो मेरा साड़ी था वो थोड़ा गोल्ड टच में था, और मेरी दीदी का साड़ी था जो थोड़ा सिल्वर टच में था। तो मैं दोनों तरह का ज्वेलरी लेकर के गई थी, गोल्ड के लिए भी और सिल्वर के लिए भी। तो गोल्ड वाला जो ज्वेलरी था वो मैंने पहन लिया, और जब मैं सिल्वर के लिए लेकर गई थी ना, कि अगर गोल्ड वाला नहीं पहनूंगी ना तो सिल्वर वाला पहनूंगी, तो ये एक सेट था जो मैं लेकर के गई थी, जो मैंने अपनी दीदी को पहनाया था, जो उसको भी बहुत पसंद आया था। और ये ना बहुत ही खूबसूरत सा सेट है, आप देख सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर सा सेट है। तो बहुत ही लंबा है, लेकिन बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये अभी मैंने इसको ना पाउडर डाल करके रखा है, क्योंकि इस तरह का जो ज्वेलरी होता है ना, जो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं थोड़े टाइम के बाद, तो इसको ना आप कभी भी रखो ना डब्बे में, मतलब यूज करने के बाद, तो इसमें थोड़ा सा जो आप टेल्कम पाउडर आता है ना, वो डाल करके रखना। तो ये लास्ट करते हैं, मतलब ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि जब हम लोग पहनते हैं तो थोड़ा बहुत स्वेटिंग होता ही है, और नेक पर जो स्वेटिंग होता है ना, स्वेटिंग के कारण ही ज्वेलरी ख़राब होते हैं। इसलिए जब भी आप रखो तो इसमें थोड़ा सा पाउडर डाल करके रखा करो। तो मैं वैसे ही करती हूँ, ताकि मेरी जो ज्वेलरी है, थोड़ी बहुत ही मैं खरीदती हूँ, ज़्यादा तो नहीं खरीदती हूँ, तो वो थोड़े टाइम तक चले। और जो मैंने पहना था आपको मैं दिखाती हूँ, ये प्योर गोल्ड के लग रहे थे, बट ये गोल्ड थे नहीं। आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा ये ज्वेलरी है। तो ये एक नेक पीस है, मैं दिखाते हैं। हाँ, ये एक नेक पीस है जो लगता है गोल्ड का, लेकिन है नहीं ये गोल्ड का, और बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर बना हुआ है। तो ये जो ज्वेलरी है ना, ये मैंने अपने छोटे वाले जो भाई है उसके रिसेप्शन के टाइम में ही खरीदा था, और उसके रिसेप्शन में भी मैंने पहने थे। तो ये मैंने पहना था, और वो जो सिल्वर वाला था वो मैंने अपनी दीदी को पहनाया था। तो ये एक दो ज्वेलरी थे जो मैं ले करके गई थी और पहनने के लिए। और वहाँ से मैं क्या क्या खरीद करके लाई हूँ वो मैं आप लोग के साथ अभी दिखा देती हूँ। तो मैं लाई हूँ कुछ चूड़ियाँ। तो ये जो आप देख सकते हैं कि ये दो की है, मतलब ये दो के चूड़ियों का सेट है, इस तरह से सिंगल। एक मिनट, इस तरह से। तो ये जो है ना, जो आप इसमें जो ये डिजाइन देख रहे हैं, ये लेमिनेट किया हुआ है। तो ये चूड़ियाँ थोड़ी चलेंगी, और ये जो है सीप वाली है, ना कांच है और ना लाह की है ना मेटल की है। तो सीप वाली मुझे मतलब एक्चुअली घर में पहनने के लिए चाहिए था, तो मैंने कुछ कलर ले लिए हैं, जैसे ये ग्रीन, येलो और ये पीच कलर, जो मुझे ना बड़ा मतलब रेट भी सही था, और मुझे ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो मैंने, क्योंकि मैं दो का ही सेट पहनती हूँ ना, एक हाथों में, तो मैंने दो का सेट वाला ये एक चूड़ी का सेट लिया है, जो बहुत ही सुंदर है, और सभी लेमिनेट किया हुआ है, तो उखड़ने का भी डर नहीं है या कलर जाने का भी डर नहीं है। तो ये मैंने एक लिया है, लगभग 4 का सेट। और मैं दिखाती हूँ, ये एक सेट है जो मुझे मेरी दीदी ने दिया है, वो शायद रजरप्पा से लेकर के आई थी, तो उसने मुझे दिया, जो बहुत ही खूबसूरत है, तो इसको भी मैं पहनूंगी। और ये एक सेट मैं खरीद करके लाई हूँ, ये भी लेमिनेट किया हुआ है, ये भी सीप वाला है, पोला की तरह दिख रहा है, लेकिन है नहीं ये पोला। तो ये भी मैं लाई हूँ खरीद करके, और ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया है। तो ये भी ये सीप वाला ही है, लेकिन बहुत ही सुंदर है, और इसके ऊपर ना ये ग्लास टाइप से कुछ डला हुआ है जो शाइन करता है। तो ये भी थोड़ा टाइम तक चलने वाला चूड़ी है। और मैं एक सेट लेकर के आई हूँ डब्बे वाला। तो ये आप देख सकते हैं कि रेड कलर का मैंने लिया है। तो ये जैसे तीज में पहनने के लिए, अगर तीज तक मैं कहीं नहीं जा पाई तो तीज में पहनने के लिए ये यूज हो जाएगा। तो मैं ये भी क्या बोलते हैं, सीप वाला ही है, लेकिन इसके ऊपर बहुत ही सुंदर सा स्टोन लगा हुआ है, जिसके कलर बिल्कुल नहीं उतर रहा है, जरा भी इसका मतलब वो जो होता है ना ग्लिटर, वो नहीं निकल रहा है। तो ये एक मैंने लिया था। तो ज्वेलरी में मतलब चूड़ियों में मैंने बस यही लिया था। और जो मेरी मम्मी ने साड़ी दिया है वो दिखा देती हूँ आप सभी को, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मेरी मम्मी ने साड़ी दिया ना, तो ये इस तरह के डब्बे में साड़ी था। और ये जो साड़ी का यूनिकनेस क्या है कि ये एक ट्रे के साथ आया था। तो ये ट्रे ना, जैसे मेरी दीदी को साड़ी मिला और मुझे भी, तो हम लोगों ने ट्रे को वहाँ छोड़ा नहीं, मम्मी को बोला ये ट्रे के साथ मैं ले जाऊंगी। तो आप देख सकते हैं ये एकदम सुंदर सा ट्रे है। तो साड़ी में दिखाती हूँ अभी ओपन करके। तो ये एक सुंदर सा ट्रे के साथ ये साड़ी मिला। तो ये ट्रे ना बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं हम लोग, किचन में या फिर कहीं पर भी रख करके यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा आइडिया था। तो मैंने ये एक जो ट्रे था साड़ी में वो ले लिया है।
और जो साड़ी है वो दिखाती हूँ, जो मैंने लिए थे। मम्मी क्या की थी, 4 कलर की साड़ियाँ लेकर के आई थी। डिजाइन सभी का सेम था और साड़ियों का कलर सिर्फ डिफरेंट था। तो मेरे पास पर्पल कलर की साड़ी नहीं थी, तो मैंने पर्पल वाली ली है और बाकी उन लोगों ने अपना अपना कलर पसंद करके लिया था। तो ये साड़ी ना बहुत ही सुंदर है और रात में स्पेशली ना ये साड़ी बहुत ही खूबसूरत लगने वाली है। तो मैं दिखा देती हूँ थोड़ा सा ही साड़ी को आपको खोल करके। तो ये जो बनारसी नहीं होती है थोड़ी सी, 1 मिनट। हाँ, तो ये जो साड़ी है ना कुछ ऐसी है और इसके जो साइड्स में है ना, तो आप देख सकते हैं ये स्टोन लगा हुआ है। ये स्टोन जो लगा हुआ है ना बहुत ही शाइन कर रहा है रात में, तो बहुत ही ज्यादा मुझे बहुत ही पसंद आई ये साड़ी। और इसका जो आंचल है ना, सॉरी आंचल, हाँ ये इधर है। ये जो आंचल है ना आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर सा आंचल है और पूरा ये स्टोन का ही वर्क किया हुआ है। ये सारा स्टोन है और इसमें टैसल्स लगे हुए हैं। तो ये साड़ी ना मुझे बहुत पसंद आई और ये थोड़ा सा बनारसी टच है, थोड़ा कांजीवरम वाला टच है, इसलिए भी अच्छा है। थोड़ा हैवी है लेकिन इतनी हैवी साड़ी मैं कैरी कर लेती हूँ। तो ये साड़ी मम्मी ने दिए हैं मुझे। और अ, और भी जैसे कुछ कुछ सामान है, तो वो सब तो नॉर्मल सा सामान था, तो वो सब मैं अभी नहीं लेकर के बैठी हूँ। तो एक्चुअली मैं ट्रॉली को ना खाली कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं बहुत सारी वीडियो में देखती हूँ कि लोग जरूर शेयर करते हैं कि कहीं से आते हैं तो वहाँ क्या मिला, या मैरिज से आए तो वहाँ क्या मिला। तो मैंने सोचा चलो इस बार मैं भी इस तरह का एक वीडियो बनाती हूँ। आप लोगों को कैसा लगेगा ये वीडियो बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। और जो सबसे यूनिक था इस बार, जो सबसे अच्छा बोलो या यूनिक बोलो, मम्मी को इस बार मुझे और मेरी दीदी को गिफ्ट करना था ज्वेलरी। तो मेरी मम्मी ने मतलब मैं जब गई तो मुझे ही लेकर के मार्केट गई और मुझे और मेरी दीदी के लिए उन्होंने एक इयररिंग खरीदा जो गोल्ड की है और बहुत ही सुंदर सी है। तो मैं पूरा सरप्राइज हो गई थी, दीदी भी सरप्राइज हो गई थी। तो ये जो है गोल्ड की इयररिंग है जो मेरी मम्मी ने मुझे दिया है और मैंने अपने पसंद से लिया था। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसका डिजाइन। तो इस तरह का कुछ ज्वेलरी जो इयररिंग है मेरे पास, छोटे छोटे हैं बड़े भी हैं, लेकिन इस तरह का डिजाइन में नहीं था। तो ये डिजाइन मुझे बहुत ही पसंद आया। आप लोगों को कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो इस बार मम्मी ने हम लोगों को ज्वेलरी भी दिया जो थोड़ा यूनिक था और थोड़ा मतलब हम लोगों ने सोचा भी नहीं था, बट कोई बात नहीं, अच्छा लगा। और कैसी लगी मेरी थोड़ी बहुत ही जो सिंपल सिंपल सी चूड़ियों की शॉपिंग थी। और फिर अब नए नए मैं वीडियो बनाऊंगी, कुछ कुछ वीडियो मैंने बनाए हैं तो वो सभी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। आप लोग इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिए और अपना प्यार देते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देखते हैं तो प्लीज पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और जल्दी मिलते हैं कुछ एक नए वीडियो के साथ। और एक खुशखबरी है हमारे लाइफ की जो हम लोग आप लोग के साथ शेयर करेंगे और उस काम के लिए हम लोग बहुत बिजी होने वाले हैं, तो वो भी बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। अगर हाँ आप लोगों को जैसे ये मैंने अपना जो दिखाया था ये वाली ज्वेलरी और ये वाली ज्वेलरी का लिंक चाहिए, क्योंकि ये दोनों ऑनलाइन लिया हुआ था, और ये वाला इयररिंग अगर लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं इन सभी का लिंक डाल दूंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।